नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में हाल ही एनडीए ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का लिस्ट जारी किया था, जिसमें चिराग पासवान की कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही थी। और अब खबरें आ रही है कि कल से यानी 4 तारीख से चिराग पासवान चुनावी आगाज शुरू करने वाले हैं। पर कल तो बिहार बंद है। अब क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, चुनावी मौसम तो ये है जी। हर किसी दल को ये अधिकार है कि अब वह चुनावी समर में आए। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान आ रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कल देखिए बिहार बंद है और मुजफ्फरपुर में वे हुंकार भरने जा रहे हैं। और चिराग पासवान अभी तक संतुष्ट नहीं है। 20 सीटें उनको देने की बात की जा रही है और वे कह रहे हैं कि हमारा कद बड़ा है और हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव, तो सीट शेयरिंग का अपना एक मामला है। लेकिन कल जिस तरीके से वे आगाज करेंगे चुनावी समर में उतरने का, ये एक बड़ी बात है। और ठीक देखिए, उसके एक दिन बाद उपेंद्र कुशवाहा भी जो है एक बड़ी रैली कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि एक तरह से शक्ति परीक्षण है और एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश। बिल्कुल। एनडीए का मतलब एक तरीके से तो हम समझे भाजपा और जदयू, क्योंकि 3 जो और घटक दल हैं, 10-10 सीट जैसे उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के बीच है और 20 सीट इनको देने की बात चल रही है चिराग पासवान को। तो कल की जो उनकी सभा होगी, उनका जो ये चुनावी सवर में कूदने का जो पहला प्रयास होगा, तो तमाम विरोधी दल के साथ साथ जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनकी भी नज़र टिकी रहेगी। क्योंकि चिराग पासवान देखिए, जब तक वोटर अधिकार यात्रा चलती रही, इस दौरान कहीं भी नहीं दिखे हैं चिराग पासवान। उनकी तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन भी नहीं आया है। और अचानक इस बीच में ही वे कल का डेट फाइनल कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं आ रहा हूं चुनावी सवर में। अब तो कल का दिन बेहद खास होने जा रहा है और चिराग पासवान का दावर नेता है, युवाओं में एक बड़ा क्रेज है। और आप देखी होंगी सृष्टि जी कि कोई भी दल हो, आप प्रशांत किशोर की बात करें तो वो भी बेहतर बात बोलते हैं चिराग पासवान को लेकर। आप देखिए मुकेश सहनी से पूछ लीजिए तो वह भी कहेंगे कि नहीं, बेहतर नेता है। तो कहने का मतलब है कि चिराग पासवान का क्रेज तेजस्वी यादव से कहीं कम नहीं है। और कहीं न कहीं जो उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये नारा भी असरदार है। और इसी नक्शे कदम पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक चिराग की बातों से प्रभावित जरूर पीके दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। उनकी बातें भी मिलती हैं चिराग पासवान से। तो ये उनमें दोस्ती भी तो बहुत अच्छी है। हाँ, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है और सुलझे हुए हैं। प्रशांत किशोर तो आप देख ही रहे हैं। और चिराग पासवान भी एक तरीके से कहें तो बेदाग चेहरा है। रामविलास पासवान के बेटे हैं और रामविलास पासवान को हम लोग किस रूप में जानते हैं? इस देश के दूसरे अंबेडकर के रूप में। दलित का सबसे बड़ा चेहरा भारत का रामविलास पासवान हुआ करते थे और उनकी विरासत संभाल रहे हैं चिराग पासवान। तो कल का कार्यक्रम निसंदेह एनडीए पर और खास करके बीजेपी और जदयू पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। और ये कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का जो पेंच है उसको सुलझाने में भी कल का जो ये कार्यक्रम है यह असरदार होगा। और चिराग पासवान पर नज़र कहें तो बीजेपी की ज़्यादा टिकी रही है। आप देखिए कि मोदी के हनुमान कहते हैं उनको, और इधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम तो जनता के हनुमान हैं। सर, पर चिराग पासवान के रूठने से ज्यादा नुकसान तो जदयू को ही होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने ज्यादा नुकसान तो जदयू का ही किया था। बिल्कुल, उन्होंने जहाँ वहाँ उम्मीदवार उतारे थे जहाँ जदयू को हराना था, उनको भाजपा के खिलाफ उन्होंने नहीं उतारा था। मानसिकता ये थी कि नीतीश कुमार को झटका देना और नीतीश कुमार को एहसास कराना कि चिराग पासवान की भी बिहार की राजनीति में हैसियत है। और अब देखिए, केंद्र की राजनीति से वो बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं। कई बार संकेत भी उन्होंने दिया है अपनी सभाओं में कि वे, हालांकि खुलकर नहीं बोला है, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आज कह दिया कि वह चुनाव लड़ सकते हैं, तो बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, ये संकेत मिल रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुलासा नहीं किया है चिराग पासवान ने। लेकिन अगर वो बिहार आके राजनीति करेंगे, बिहार में राजनीति करेंगे, तो उन्हें तो विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा।
तो जाहिर सी बात है कि कल का जो कार्यक्रम है, सारी चीजें हम कहेंगे कि उस पर तय है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आगाज है, वो मजबूत आगाज होगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बाद के समय में जब भी उनका चुनावी कार्यक्रम होगा तो इसका सीधा असर दूसरे कार्यक्रम पर पड़ेगा। तो कल वो हुंकार भर रहे हैं मुजफ्फरपुर से, और सबसे आपने पहले ही सवाल में कहा कि कल बिहार बंद है, और ये बिहार बंद देखिए एनडीए के द्वारा ही है। बीजेपी मानता हूं कि उसमें चूंकि मोदी जी को गाली दी गई, मोदी जी की माँ को, तो बीजेपी का मैंने तकलीफ ज़्यादा होना ये एक अलग पहलू है। लेकिन एनडीए में जितने भी घटक दल हैं, तमाम लोग जो है इस कार्यक्रम में रहेंगे कल बिहार बंद के दौरान, और उस समय चिराग पासवान अपनी सभा कर रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा एनडीए के लिए चिंता का सबब बनेगा, खास करके बीजेपी और जदयू के लिए। लेकिन सृष्टि जी, ये सही है कि चिराग पासवान भीतर से नाखुश हैं, 20 सीट उनको कम लग रही है, और वे चाहते हैं, चूंकि 10-10 सीट मिले हैं मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को, तो उपेंद्र कुशवाहा तो हमको लग रहा है कि वे मान गए हैं एक तरीके से, लेकिन मांझी नहीं माने हैं, वो भी 20 सीट मांग रहे हैं। तो ये एक अलग मसला है, हम लोग को तो कल का कार्यक्रम देखना है। तो चिराग पासवान बिहार का वह चेहरा है जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है, विरोधी दल भी नज़र गड़ाए हुए है कि चिराग पासवान की क्या भूमिका रह रही है, कैसे क्या हो रहा है, कहीं वो कुछ और तो नहीं कर लेंगे, एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो कयासों का बाजार गर्म है, और कल का कार्यक्रम कितना सफल होता है यह इस बात की गारंटी हो जाएगी कि चिराग पासवान ने चुनाव का जो आगाज किया है, आने वाले समय में धमक बरकरार रहेगी और काफ़ी प्रभाव डालेंगे चुनाव में भी। पहले तो सीट बंटवारे में डालेंगे, अब बाद में चुनाव में उनका असर रहेगा। एनडीए के लिए वे चुनाव प्रचार करेंगे, तो जीत की भी गारंटी ये पक्की करेंगे। तो कल का कार्यक्रम बेहद खास होने जा रहा है, और हम लोगों को की भी नज़र उस पर बनी हुई है। देखते हैं कि कल का कार्यक्रम कैसा होता है। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने दर्शकों को भी बता देना चाहते हैं कि चुनावी समर में जो है उतर रहे हैं मुजफ्फरपुर के एक मैदान से चिराग पासवान। लेकिन खास बात यह भी है कि कल बिहार बंद है, और यह बिहार बंद एनडीए ने बुलाया है, और एनडीए का ही एक घटक दल जो रामविलास गुट का जो है, लोजपा का रामविलास गुट, उसका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चिराग कल के बंद में नहीं रहेंगे शामिल, अपने कार्यक्रम में रहेंगे, तो उहापोह की स्थिति रहेगी। लेकिन चुनाव के लिए मैदान में जिस तरीके से कोई बड़ा नेता उतरता है, तो चिराग पासवान कल उतर रहे हैं, और हम सभी की नज़र बनी हुई है कि यह कार्यक्रम जो है चिराग का कितना सफल हो पाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।